अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ऑरेंज क्रीम डिलाइट बनाना सिखा रही हूँ, जो बहुत ही यूनिक डिश है। आप एक मरतबा बनाएंगे तो आपका दिल करेगा इसको बार बार खाने का। ये इतनी मज़ेदार है क्योंकि ऑरेंजेस का सीज़न भी है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले ये मैंने 5 ऑरेंज कप केक लिए हैं। ये मैं बनाना सिखा चुकी हूँ। आप सादा प्लेन केक भी ले सकते हैं। अब साथ साथ मैं इसको सेट करती जा रही हूँ डिश में। अब ये 200 ml मैंने ऑरेंज जूस लिया है। आधा इसमें डाल लेंगे, आधा मैंने निकाल के रखा है। इसको जूस में डिप कर लेंगे केक को, ताकि ये अच्छी तरह मॉइस्ट हो जाए। अब इसको साइड पे करके रखेंगे। अब इसकी क्रीम बना लेंगे। ये 250 ml मैंने फ्रेश क्रीम व्हिपिंग क्रीम ली है। 1/3 कप ये कंडेंस मिल्क लिया है और चंद कतरे ऑरेंज एसेंस के। अब इसको अच्छी तरह बीट कर लेंगे ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए। पहले दरमियानी स्पीड पे रखेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ाते जाएंगे। इसको 7 से 8 मिनट तक इतना बीट करेंगे ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए। ये देखें, ये बिल्कुल साइज़ में डबल हो चुकी है। ये इसको इतना बीट करना है ताकि हम उठाएं तो नीचे गिरे नहीं। अब जो 100 ml मैंने ऑरेंज जूस बचा के रखा था, ये अब इसमें डालेंगे। इसको अच्छी तरह आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाएंगे। इसको मशीन से बीट नहीं करना, वरना ये क्रीम बैठ जाएगी और पतली हो जाएगी। इसमें मैंने कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला। अब ये देखें, ये 4 ऑरेंजेस मैंने पील करके रखी थी, इसका पल्प निकाल के रखा था। अब ये इसमें डालेंगे। थोड़ी सी मैंने बचा ली थी डेकोरेशन के लिए। अब इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसको केक पे ऊपर डालेंगे क्रीम को, जो हमने ऑरेंज जूस और ऑरेंज पल्प के साथ क्रीम मिक्स की है। इसको अच्छी तरह फैला लेंगे ताकि ये अच्छी तरह इस केक के ऊपर सेट हो जाए। हर तरफ से आपने बराबर इसको सेट करते जाना है। ये रात को 3:30 बजे मैंने रेसिपी क्रिएट की थी, तो मैंने सोचा था ये क्रीम भी थोड़ी बचा लेती हूँ और पल्प भी थोड़ा इसके डेकोरेशन करूँगी। लेकिन आप आगे देखिएगा कि मैंने किस तरह इसकी डेकोरेशन की है। इसमें थोड़ा एक ऑरेंज का बीज आ गया था, वो मैंने निकाल लिया था। अब इसको अच्छी तरह सेट कर लेंगे। इसमें फिर इसको आप फ्रिज में रख के फिर सेट करेंगे तो ये मज़ीद अच्छी तरह इसको प्लेन हो जाएगी। इसके सारे ये जो लेयरें बनी हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन मुझे अभी इसको कंप्लीट करना है, तो लेकिन मैं बाद में फ्रिज में रखूँगी। अब ये देखिए, ये मैंने चाइना ग्रास की ऑरेंज फ्लेवर की ये जेली बना ली थी। अब ये स्टार कुकी कटर से इसके स्टार काटूँगी और इसके ऊपर सेट करते जाएंगे 1 बाय 1। पहले मैंने एक डेकोरेशन सोची थी, फिर माइंड में मेरे आया कि मैं ये स्टार शेप के इसके ऊपर सेट करती जा रही हूँ। अब ये सारे स्टार इसके ऊपर मैंने सेट करके फिर इसको मैंने सारी रात फ्रिज में रखा था ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। अब ये देखिए, मैं इसको आपको काट के दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरह ये सेट हो चुकी है। क्योंकि ऑरेंजेस का सीज़न भी है, तो आप इसको ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। इतनी मज़ेदार और ये टेस्टी बनेगी। ये देखिए,
आपके माइंड में जिस तरह इसकी डेकोरेशन समझ में आए आप उस तरह भी कर सकते हैं। ये इतनी अच्छी और टेस्टी बनी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए।